दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे सुबह उठते ही आलस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुबह उठते ही आलस क्यों आती है, किस विटामिन की कमी से आती है और वो कौन कौन सी विटामिन है, किन चीज़ों में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आपको जिंदगी में कभी भी आलस नहीं आएगी, क्योंकि आलस आने के असली कारण के बारे में बात करेंगे और उसका नेचुरल उपाय क्या है, तरीका क्या है, उससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और दोस्तों, अंत में आपको एक ऐसा अद्भुत नियम बताएंगे जिस नियम को अपना करके आप अपने पूरे शरीर को हर रोग से मुक्त कर सकते हैं। ये 100% सत्य है, बिना किसी दवा के। सिर्फ इस नियम को आप 3 महीने के लिए फॉलो करने ला, 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो चमत्कार होगा, उस चमत्कार से आप चौंक जाएंगे। इसलिए उस नियम को जरूर सुनिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में आलस आता है। तो आलस आने का असली कारण क्या है, चलिए उस पे जानते हैं। दोस्तों, सुबह आलस आने का नंबर 1 जो कारण है वो है विटामिन B12 डिफिशियंसी, यानी विटामिन B12 की कमी। ये विटामिन आपके शरीर की एनर्जी बैटरी को चार्ज करता है, और जब ये कम हो जाए तो दोस्तों क्या होता है, सुबह उठते ही आपको थकान मालूम देगी, दिमाग धुंधला रहेगा, हाथ पैर सुन्न रहेगा, हाथों पैरों में झुंझुनाहट हो सकती है और कोई काम करने में आपका मन नहीं लगता है। बहुत लोग दोस्तों, बहुत लोग चाय पीकर एनर्जी ढूंढते हैं, लेकिन असल कारण वो नहीं है। असली कमी आपके शरीर के अंदर ही छुपी होती है, यानी विटामिन B12 की कमी। अब इस विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, विटामिन B12 बूस्टर नेचुरल कुछ रूटीन है, हमें उसे फॉलो करना होगा। तो चलिए, क्या क्या लेना है उसको जानते हैं। तो दोस्तों, रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है 6 से 7 बादाम, 20 से 25 ग्राम किशमिश, 3 से 4 खजूर और दोस्तों 20 ग्राम कद्दू का बीज। ये सारी चीजें अच्छी तरह से पहले धुल दीजिए। धुलने के बाद खजूर और किशमिश को अलग पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। कद्दू का बीज और बादाम को अलग पानी में भिगो दीजिए, दोनों अलग अलग पानी में भिगोना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है। और कद्दू का बीज 2 तरह का आता है, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है, वो मिलता है ड्राई फ्रूट की दुकान पे, किराने की दुकान से लेना है। तो दोस्तों, इसे आप रात को भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे, तो जो बादाम और कद्दू के बीज को अलग भिगोए हैं उसे छान करके अलग कर दीजिए, उसका पानी फेंक दीजिए। और जो किशमिश खजूर का पानी है, उस पानी को आप पी सकते हैं। फिर बैठ के आराम से ये चारों चीजें बैठ के चबा चबा के खा जाइए। बस एक बात का ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। इसे कितने दिन तक लेना है? लगातार आप 2 से 3 महीने लीजिए, फिर गैप करके फिर आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे अगर आपके घर डेयरी प्रोडक्ट है, यानी गाय भैंस है, तो दूध, दही, पनीर में भी भरपूर मात्रा में होता है।
और तो आप उसे ले सकते हैं। दूसरी जड़ी मिलती है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर या आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ रात में ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात का खाना आपको जल्दी खाना पड़ेगा और आधे पेट खाना होगा, यानी रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना होगा। तब आप दूध के साथ अश्वगंधा ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दूसरी जो कमी होती है वो है विटामिन डी की कमी। दोस्तों विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसे कहते हैं विटामिन डी की कमी। अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो आपका मूड खराब रहेगा। मूड जब खराब रहेगा तो शरीर भारीपन महसूस करेगा, जिससे सुबह उठने में आपको दिक्कत होगी। इसके लक्षण की बात करें तो आपके बॉडी में पेन होगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और नींद से उठने में आलस आएगी। समाधान क्या है? समाधान तो इसका बहुत ही आसान है। रोज सुबह उगते हुए सूरज के सामने 15 से 20 मिनट बैठिए, आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। नहीं तो दोस्तों आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ये आपकी सुबह की एनर्जी को नेचुरली तरीके से रीस्टोर करता है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने का सबसे सस्ता, सबसे सरल आसान है, उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने सुबह या शाम के समय 15 से 20 मिनट जरूर बैठिए। आपको किसी भी चीज की खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तीसरी विटामिन है दोस्तों, वो है आयरन की कमी। शरीर की ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तब भी आपको आलस आता है। आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर आपके शरीर में कम आयरन मतलब कम ऑक्सीजन, तो जबरदस्त आलस आपको आएगा। सीधा सा फंडा है। इसके लक्षण क्या है? आपको चक्कर आ सकता है, आपका चेहरा फीका लगेगा, उठते ही भारीपन लगेगा। समाधान क्या है? समाधान आयरन वाली चीजें बहुत सारी होती, उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे आप चुकंदर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, भुना हुआ चना और गुड़ ले सकते हैं। तो इसे पूरा करना बहुत ही आसान है, तो ये नेचुरल तरीके आप ले सकते हैं। चौथा विटामिन है दोस्तों, वो है मैग्नीशियम की कमी। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो गहरी नींद नहीं आती है। गहरी नींद आने के लिए आपको मैग्नीशियम से भरपूर चीजों का सेवन करना होगा। मैग्नीशियम की कमी से दोस्तों रात की नींद कमजोर हो जाती है, और जब नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह क्या होता है? आलस आना पक्का है। समाधान क्या है? समाधान दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था, कद्दू का बीज। तो कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा मूंगफली ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, और हरी साग सब्जियां जो होती है इनका सेवन खूब करिए। इस शरीर को रिलैक्स करते हैं और नींद की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अब दोस्तों कुछ दिन की मॉर्निंग एनर्जी बूस्टर प्लान आपको हम बताने वाले हैं, जिसे आप अपना करके 7 दिन में आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। एनर्जी बूस्टर प्लान को आपकी सुबह जो अगर आप लेते हैं तो पूरी सुबह ही बदल जाएगी। तो चलिए पूरे दिन की रूटीन के बारे में जान लेते हैं, किस रूटीन पे कैसे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी और नींबू आप ले सकते हैं। आधा नींबू 1 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं। अगर आप मोटापे के ज़्यादा शिकार हैं तो, अगर आप मोटापे के शिकार नहीं हैं तो नींबू मत डालिए, सिर्फ गुनगुना पानी से शुरुआत करिए। इसके बाद मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर पे वापस आएंगे तो बादाम, खजूर, किशमिश, कद्दू का बीज, सफ़ेद तिल भिगो करके आप सुबह खाली पेट खाइए। 15 से 20 मिनट रोज धूप में बैठिए। दिन में चना और गुड़ ले सकते हैं। अगर घर के दूध दही है तो आप दही ले सकते हैं। दिन में चना गुड़ दही आप ले सकते हैं। रात को अश्वगंधा पाउडर आधा चम्मच गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं।
स्क्रीन टाइम आप कम करिए। सिर्फ ये 7 दिनों तक आप करिए, 7 दिनों में फ़र्क आपको महसूस होगा। दोस्तों बॉडी आपकी हल्का, दिमाग फ्रेश और सुबह उठना आसान हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आलस रहा है तो दोस्तों आप विटामिन बी 12, विटामिन डी की और आयरन की जांच करवा सकते हैं कि आपके शरीर में कितना कितना है, और उस अनुसार से आप अपने डेली रूटीन में कुछ और चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं उस गोल्डन रूल के बारे में, जो हम आपको एक नियम बताने वाले हैं। दोस्तों विश्वास मानिए, ये हमारा खुद का अपना अनुभव है। जिस दिन से आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर देंगे, ठीक उसके 3 से 4 महीने के बाद आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटी चाहे बड़ी, आपका शरीर खुद ठीक करना शुरू कर देगा। कैसे ये चमत्कार होता है, जरा उस पे भी प्रकाश डालते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर होता है, और यही हमारी बीमारी का कारण बनता है। तो जब हम सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाते हैं और अगले दिन सुबह की शुरुआत हम 8 बजे के बाद करते हैं, तो दोस्तों डेली हम 14 से 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही 14 से 15 घंटे का उपवास आपके शरीर को पूरा दोस्तों डिटॉक्सिफाई कर देता है, आपके शरीर को पूरा रिलैक्स कर देता है, आपके शरीर से जो भी टॉक्सिन है बाहर निकाल देता है। इस 14 घंटे की डेली की फास्टिंग आपको निरोगी बनाती है और आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। दोस्तों ऐसा करने से आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। आप करके देखिए। दोस्तों हम तो यहाँ तक कहेंगे, सूर्य डूबने के बाद किचन में ताला लगा दीजिए, अपने मुंह में ताला लगा दीजिए, खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं। पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना है, दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। ऐसा करके देखिए, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।